वीडियो में हमने बात की थी फंक्शन के बारे में। 3 बैक टू बैक वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए थे फंक्शन के लिए। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन एज अ मैपिंग। जैसे पिछले वीडियो में हमने फंक्शन को एक रूल के तरह समझा था, जहाँ पे हमने 2 सेट लिए थे, है ना। और ये हमने देखा था कि कोई एक ऐसा रूल जो कि सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के किसी एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, फंक्शन। उस रूल को क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पे हम फंक्शन को पढ़ने वाले हैं मैपिंग के रूप में। ओके, तो पहले पिछले वीडियोस की समरी हम देख लेते हैं कि फंक्शन एज अ मैपिंग के पहले हम देख लेते हैं फंक्शन क्या था, जो पिछली वीडियो में हमने देखा था। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर ए और बी जो हैं वो कोई भी 2 सेट हैं, दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। देन एफ इज सेट टू बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ को आप एक फंक्शन कहेंगे जो सेट ए से सेट बी में जा रहा है, जो कि कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे पढ़ा जाता है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है, देखिए यहाँ पे मैंने उसी एक कंडीशन को 2 भागों में बांट दिया है आप लोग के इजी समझने के लिए। अगर f जो है वो सेट ए के जो पहला सेट है, सेट ए के हर एलिमेंट को क्या करे, एसोसिएट करे या रिलेट करे। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एलिमेंट ए का ऐसे रिलेट होना चाहिए कि वो किसी एक यूनिक एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेट हो, सेट बी के। ओके, तो यहाँ पे हम एक इसकी समरी ये देखते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी देखी थी कि कोई हमारा फंक्शन जो है वो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी कहलाएगा अगर सेट ए का हर एलिमेंट, याद रखिए सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो अगर सेट बी के किसी ना किसी एक खास एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मतलब एक यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है या फिर एक रिलेशन बना रहा है। ओके, अब हम इसको पढ़ते हैं मैपिंग के फॉर्म में। देखिए, जब हम फंक्शन को ग्राफिकली पढ़ते हैं या हम देखिए हम ग्राफिकली क्यों पढ़ते हैं फंक्शन को, अच्छी से इजी फॉर्म में समझने के लिए, है ना। आसानी से अगर हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो हम उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें लगता है कि वो हम उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। तो पिछले वीडियो में हमने सेट के तरह उसको पढ़ा था, जो कि पढ़ना ज़रूरी भी था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को और अच्छी गहराई से समझने के लिए और इजी समझने के लिए हम इसको मैपिंग के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हम सेट के एलिमेंट्स, जैसे हम सेट में ले लेते थे एलिमेंट्स को, तो यहाँ पे हम देखिए सेट के एलिमेंट्स ना ऐसे एक हम क्या करते हैं, एक ग्राफिकली एक फॉर्मेशन कर देते हैं और सेट को उसके अंदर हम एलिमेंट्स लिख देते हैं सेट के, है ना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने सेट ए का एलिमेंट जो है, मान लीजिए सेट ए का एलिमेंट मैंने क्या लिया है, ये सेट ए है और सेट ए का एलिमेंट है ए बी सी डी ई। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सेट ए के एलिमेंट्स को क्या किया है कि एक मैप के अंदर लिख दिया है ना, एक मैप के अंदर उसको लिख दिया है। तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स ए बी सी डी और ई लिख दिया है। तो ये जो है ये मेरा सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो वही चीज़ ये यहाँ पे मैंने की है। ओके, सिमिलरली सेट बी के एलिमेंट को मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे मान लीजिए सेट बी के एलिमेंट है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एम एन। देखिए ये कुछ भी हो सकते हैं, ये नंबर भी हो सकते हैं, नंबर के बारे में भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले आप इसको देख लीजिए जनरल फॉर्म को। तो एक ऐसा रूल, ओके, एक ऐसा रूल जो सेट ए के हर एलिमेंट को, सेट ए के हर एलिमेंट को सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है या एसोसिएट कर रहा है, तो वो हमारा कहलाएगा फंक्शन। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेटेड है। जैसे सेट, देखिए सबसे पहली बात ये है कि सेट ए जो है उसका हर एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड है, बिल्कुल है। उसके बाद में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे सेट ए का जो एलिमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से, सेट बी के एक ही एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिमेंट ए जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के साथ ही रिलेट हुआ है, बाकी किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ। सेट ए का जो एलिमेंट बी है वो सिर्फ और सिर्फ जेड के साथ ही रिलेट हुआ है, ओके, बाकी किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ। सिमिलरली सेट सी जो है वो भी
एलिमेंट एक्स के साथ ही रिलेट हुआ है और किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ है। सिमिलरली डी जो है वो सेट बी के एलिमेंट जेड के साथ ही रिलेट हुआ है और किसी के साथ रिलेट नहीं हुआ। और जो एलिमेंट ई है वो सेट बी के एलिमेंट डब्ल्यू के साथ रिलेट हुआ है और किसी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो एसोसिएटेड है सेट बी के एक यूनिक एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ में। इसीलिए ये हमारा जो फंक्शन, ये जो हमारा रूल है ये फंक्शन कहलाएगा, जिसको हम अब क्या बोल देते हैं, मैपिंग। ओके, फंक्शन को दूसरे वर्ड्स में मैपिंग भी कहा जाता है। मैपिंग हम इस्तेमाल उसका तब करते हैं जब हम उसको ग्राफिकली पढ़ते हैं, जैसे ये मैंने ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि सेट बी का हर एलिमेंट रिलेट हो जाए। जैसे यहाँ पे वाई, एम और एन जो है वो रिलेट नहीं हुआ है, ओके, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेट ए जो पहला सेट है उसका हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे मैं फॉर एक एग्जांपल अगर मैं दूसरे सेट की बात करूँ, मान लीजिए कि मैंने एक सेट ए बनाया है, ओके, और इसमें एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। और सिमिलरली मैंने एक और सेट बनाया है, ये सेट बी है और इसके एलिमेंट हैं एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। क्लियर? अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक ऐसा रूल है, मान लीजिए कोई एक ऐसा रूल है एफ, जो कि क्या कर रहा है, ए को एक्स से ही रिलेट कर रहा है, ओके, बी को भी x से ही रिलेट कर रहा है, C को भी x से ही रिलेट कर रहा है और D को भी x से ही रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेट A का हर एलिमेंट जो है, सेट A का हर एलिमेंट एसोसिएटेड है और एक सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है। जैसे जो एलिमेंट A है वो सिर्फ और सिर्फ x से ही एसोसिएटेड है, बाकी किसी से नहीं। एलिमेंट b जो है वो सिर्फ और सिर्फ x से ही एसोसिएटेड है, बाकी किसी से नहीं। एलिमेंट c जो है वो सिर्फ और सिर्फ x से ही एसोसिएटेड है, बाकी किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। एलिमेंट d जो है वो सिर्फ और सिर्फ x से ही एसोसिएटेड है, बाकी किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो रूल है ये क्या है, फंक्शन है या ये एक मैपिंग है। क्यों मैपिंग है? क्योंकि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से ही रिलेटेड है। अब हमें यहाँ पे सेट बी के इन एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है कि जो सेट बी के कितने एलिमेंट बच गए हैं या नहीं बचे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेट ए का हर एलिमेंट होना चाहिए एसोसिएट और सिर्फ एक खास एलिमेंट से ही एसोसिएट होना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब सपोज कीजिए, अब ये तो मैंने ए बी सी डी एक्स वाई जेड का एग्जाम्पल लेके बताया था। अब मान के चलिए कि मैंने एक और, सपोज कीजिए कि एक और मैं एक सेट बनाता हूँ, ये सेट है ए और ये सेट है मेरा बी, ओके। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं लेता हूँ 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। देखिए अगर मैं इसको सेट के अंदर लेता हूँ तो भी ये एक सेट कहलाएगा, अगर मैं इसको ऐसा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो भी एक सेट कहलाएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज कीजिए 2, 4, 6, 8 और 10, राइट। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ऐसा एक रूल ऐसा ले रहा हूँ जो कि क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। अब ये रूल क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो 1 अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 2 क्या होता है, 2। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 जो है वो 2 से एसोसिएट हो जाता है इस रूल से, ओके। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है, 4। तो हम मैं देख सकता हूँ कि 2 जो है वो 4 से एसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 6। तो मैं ये देखता हूँ कि 3 जो है वो 6 से एसोसिएट हो जाता है। सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 4 2 ज़ा क्या होता है, 8। तो 4 जो है वो किससे एसोसिएट हो जाता है, 8 से। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि A का हर एलिमेंट जो है वो B के एक किसी खास एलिमेंट से, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएट है। इसीलिए ये रूल जो है मेरा क्या कहला रहा है, फंक्शन, ओके। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो रिलेट होना चाहिए। हमें इससे ये मतलब नहीं है कि सेट बी का एलिमेंट
कोई रिलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको ये इस वीडियो में बताया है कि फंक्शन को एज अ मैपिंग कैसे पढ़ा जाता है। ओके, मतलब फंक्शन और मैपिंग जो है वो एक ही उसका मीनिंग निकलता है। फंक्शन को हम मैपिंग भी बोलते हैं, लेकिन हम मैपिंग कब बोलते हैं, जब हम फंक्शन को सेट के फॉर्म के रूप में नहीं, एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में पढ़ते हैं, है ना, डायग्राम के रूप में जब उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि फंक्शन एज अ मैपिंग क्या होता है या फिर सिंपली मैपिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इमेज और प्री इमेज क्या होती है, फंक्शन की इमेज या प्री इमेज क्या होती है, मैपिंग की प्री इमेज या इमेज क्या होती है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।